हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक बेसिक टॉपिक जिसका नाम है HCF। तो हम लोग इस वीडियो में HCF को जानेंगे। हम लोग इसके बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं जो कि हमारे लिए क्या है, बेसिक है। जैसे कि इसका फुल फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर क्या हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो मल्टीपल होता है जो कि लोएस्ट होता है। यहाँ पर हाईएस्ट फैक्टर है। यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट फैक्टर। तो हम लोग इस वीडियो में हाईएस्ट फैक्टर निकालना समझेंगे। हम लोग यहाँ पर HCF निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर क्या करेंगे, हम लोग बनाना सीखेंगे, हम लोग कैसे बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं डिवाइड में, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और इसको बोलते हैं क्वेश्चन। अरे इसका स्पेलिंग होगा QUOTIENT। तो हम लोग क्या के क्वेश्चन को लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर क्या नीचे में जो हमारे पास डिवाइड में क्या होता है, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ हम लोग के पास ये चार चीज रहता है, ये हमारे पास चार चीज रहता है डिवाइड करने के टाइम पर। और हम लोग को जब HCF निकालेंगे तो हम लोग निकालेंगे तो सेम टू सेम कैसे, डिवाइड के ही तरह। लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हाईएस्ट नंबर लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जैसे कि हम लोग इस तरह से हम दोनों साइड में कोई कोई नंबर लिखेंगे और यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं रहेगा। यहाँ पर जो हम लोग को यहाँ इस साइड आएगा, जो कि क्वेश्चन आएगा, वो यहाँ पर हम लोग का आंसर नहीं होगा HCF में। हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वहाँ HCF में आंसर नहीं होगा। जो लास्ट में यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर किसी नंबर से हम लोग लगाते हैं लास्ट में, तो उसका वहाँ पर लास्ट यहाँ पर क्या होता है, डिवाइजर बदलते रहता है। तो जो लास्ट डिवाइजर रहेगा वही डिवाइजर क्या होगा, इसका आंसर होगा। हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 3 नंबर का आप लोगों ने क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर क्या होगा, 2 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, 4 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कैसे बना सकते हैं, हम लोग सबसे पहले वो समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो छोटा नंबर है हम लोग उसको क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम लोग डिवाइजर। यहाँ पर छोटा नंबर क्या है, 205। इसको डिवाइजर मानने के बाद क्या करेंगे, इससे जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर मान लेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे, उसको डिविडेंड। और यहाँ पर हम लोग क्या, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे जिस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइम्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 410 501। यहाँ पर ये बच गया। तब यहाँ पर क्या आ गया, 105। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर बनाते हैं। यहाँ पर क्या था, सबसे पहले हम लोग 205 को 515 से 2 टाइम्स में 410 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 501, 105 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचा है, ये जो हमारा क्या रिमाइंडर बचा है, ये रिमाइंडर क्या बन जाएगा, अब डिवाइजर बन जाएगा। ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। और यहाँ पर जो डिवाइजर था वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डिविडेंड, वो बन जाएगा डिविडेंड। तो 205। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये 1 टाइम्स में लगेगा, 105 बच गया, यहाँ पर 100। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बच गया, जो यहाँ पर रिमाइंडर बचा वो क्या बनेगा, आगे बनेगा वो बनेगा आगे डिवाइजर। यहाँ पर डिवाइजर कैसे बनेगा, तो हम लोग यहाँ पर 105 लिख देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, अब 1 टाइम्स में 100, 5 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे, 100। यहाँ पर 20 टाइम्स में 100 कट गया। तो यहाँ पर आप लोग अब क्या सोचेगा कि ये जो 20 बचा ये क्या होगा, ये हमारा आंसर आ गया। आप लोग क्या सोचिएगा
कि जो 20 नीचे में लास्ट में क्वेश्चन बचा है वो क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर ये होगा जो कि लास्ट डिवाइजर, जो हमारा लास्ट डिवाइजर था, कि हमारा डिवाइजर चेंज होता है। सबसे पहले 205 था, फिर 105 हुआ, फिर 100 हुआ और फिर 5 हुआ। तो हम लोग ये जो लास्ट में 5 बचा, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला डिवाइजर है, और ये जब तक पूरा कट नहीं जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, करते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो डिवाइजर बचा है वही डिवाइजर क्या है, यहाँ पर ये आंसर हो गया। तो अब हम लोग का यहाँ पर 5 आ गया। तो यहाँ पर ये अगर हम लोग का 2 डिजिट यानी कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहता था, हम लोग का यहाँ पर 5 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर 3 नंबर का है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसी 5 से क्या करेंगे, हम लोग इस नेक्स्ट नंबर को लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 750 720 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 2 2 4, यहाँ पर आ जाएगा 20 का 2 0 4 144। और ये कितने टाइम्स में सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 144 720 पूरा कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर का ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ का आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट क्या है, ये लास्ट डिवाइजर है। तो यहाँ पर डिवाइजर आंसर होता है, ना कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होता है। तो आई होप यहाँ समझ आ गया होगा। तो और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, 4 डिजिट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा वाला ढूंढेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, 120 है। हम लोग 120 को सबसे पहले क्या मानेंगे, हम लोग इसको डिवाइजर मानेंगे। और क्वेश्चन यहाँ पर डिविडेंड किसको मानेंगे, 360 को, यानी कि इससे जस्ट बड़े नंबर को। तो यहाँ पर हम लोग इसको लगाएंगे तो कितने 3 टाइम्स में क्या आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। यानी कि इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 120। तब हम लोग क्या करेंगे, 120 को 720 से लगाएंगे। ये आ जाएगा 6 टाइम में 720, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन सब लोग का क्वेश्चन क्या होगा, सेम ही होगा। सबका क्वेश्चन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम लोग को यहाँ पर फॉर्मेट सीखना है, ना कि यहाँ पर क्वेश्चन को छापना है। हम लोग क्या करना है, फॉर्मेट सीखना है, यानी कि उसका प्रोसेस सीखना है कि हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग को क्या करना है वो सीखना है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर 720 कट गया। तो इसके बाद क्या है, हम लोग का ये 1800 बचा है। तो हम लोग का क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लास्ट डिवाइजर वो अभी तक 120 ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, 120 को डिवाइजर मान लेंगे और 1800 को क्वोशिएंट मान लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ये क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स में 120 कट 60 आ जाएगा। उसके आगे क्या होगा, एक और 0 आ जाएगा। तो ये कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में। तो ये 600 का आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर ये 15 है, क्या आ गया, ये पूरा कट गया। तो यहाँ पर क्वोशिएंट तो ये है, लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे कि डिवाइड में क्वोशिएंट हम लोग का आंसर होता था, यहाँ पर एचसीएफ में क्या होगा, क्वोशिएंट यहाँ का आंसर नहीं होगा, यहाँ का आंसर क्या होगा, डिवाइजर होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर 120 360 से भी लग गया, 120 720 से भी लग गया और 1800 से भी लग गया। यानी कि ये क्या होगा, यही हुआ हम लोग का आंसर। जो 120 है यही हमारा आंसर हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का क्वोशिएंट नहीं, यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर डिवाइजर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग HCF इज इक्वल टू 120। यहाँ पर HCF का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर लगने वाला, यानी कि सबसे बड़ा नंबर से कटने वाला। तो यहाँ पर 120 से कम आना ही नहीं पड़ा। जैसे कि हम लोग को पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, कम आते आते हम लोग 5 तक आ गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या कम आते, यहाँ पर कम नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो 120 है वो डिवाइजर रह करके ही सबको क्या हुआ, पूरा कट गया। तो हम लोग को डिवाइजर चेंज करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पर HCF जो हो गया वो क्या है, 120 है। यहाँ पर ये हाईएस्ट है, इससे हम लोग को कम करेंगे तो कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्या है, 120। अगर हम लोग 1800 को काटना है तो हम लोग को 120 लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम पर। तो क्या आ जाएगा, वो पूरा सही रहेगा हम लोग का। तो आई होप यहाँ समझ आ गया हुआ था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।